अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं मौसम को जहन में रखते हुए। सी फूड हमने सेलेक्ट किया है, एक फ़िश है और एक प्रॉन, दोनों के साथ कम्बिनेशन बड़ी प्यारी है। सी फूड बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल में लोग पसंद करते हैं, चाहते भी हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो बिल्कुल थोड़ी सी मज़ेदार भी हों, जायकेदार भी हों और डाइट के हवाले से भी बहुत अच्छी हों, मिर्च मसाला ना हो लेकिन जायका बहुत अच्छा हो। तो आज जो मेरे पास पहला सफ़र है वो ख़ास तौर पे मिर्च मसाले से दूर लेकिन ऐसी मज़ेदार कुकिंग के ख़ास तौर पे जो डाइट कॉन्शियस फैमिलीज़ हैं या ढूंढती हैं डाइट वाले खाने, उनके लिए एक मज़ेदार जायका। अच्छा, फ़िश आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास फ़िश का नाम मैं आपको दूं तो आप वही इस्तेमाल करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों शहरों में मुख्तलिफ़ सी फूड अवेलेबल आसानी से होता है और कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती, तो वहाँ वो अपने लोकल जो मार्केट्स है उसके हिसाब से फ़िश ले लें। बस कोशिश दो आपने करनी है, एक ये कि फ़िश ज़रा ताज़ा हो और सेकंड कि बहुत ज़्यादा उसमें कांटे ना हो। अगर सेंटर बोन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वो आसानी से हटा दें उसमें से, और फिर बिल्कुल विदाउट बोन यानी कि उसमें कांटा ना हो, ऐसी फ़िश होनी चाहिए। क्योंकि ये जो खाना बनेगा ये ऐसा है कि जब खाना शुरू किया जाएगा तो हाथ रुकना ज़रा सा मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरे पास फ़िश फ़िले है। फ़िश का मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी भी किस्म की फ़िश, समुद्री हो या दरिया हो या मीठे पानी की, खारे पानी की, तालाब की, कोई सी भी फ़िश हो, बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये कि फ़िश ताज़ी हो, बहुत ज़्यादा बासी और बदबूदार या बड़ी तेज़ उसकी जो स्मेल होती है वो ना हो, और सेकंड उसमें कांटे ना हो। तो दुकानदार से अगर आप उसके फ़िले करवाएं कि भैया इसको ज़रा सा साफ़ कर दें, इसमें से कांटे हटा दें और इसकी जो स्किन यानी कि खाल है वो हटा दें, तो आपको फ़िले दे देंगे। और इसके लिए थोड़ी सी मोटी फ़िश जब आप लेंगे तो आपको मज़ेदार दो फ़िले लेफ़्ट एंड राइट के मिल जाएंगे, और वो दोनों फ़िले आपके लिए बड़े कारआमद होंगे। मल्टीपल कुकिंग आप उसके साथ कर सकते हैं। इवन के फ़िश स्टेक जो बनता है, जो बड़ा पॉपुलर है कॉन्टिनेंटल फूड में, वो भी इन्हीं फ़िश फ़िले से बनाया जाता है और सिंगल सर्विंग कहलाती है। आज जो चीज़ मैं सर्व करूंगा आप लोगों के लिए बना के, वो है वेरी स्पेशल स्टीम कुकिंग स्टाइल, यानी कि भाप से पका हुआ खाना। जो मेरा पहला अल्फाज के जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और डाइट के लिए खाने ढूंढते हैं जिसके अंदर घी, चिकनाई, तेल, मक्खन, बटर या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ ना हो, तो उनके लिए एक आइडियल आज का ये पहला सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब मैंने फ़िश को साफ़ करके अच्छी तरीके से, लेकिन एक दिल का इत्मीनान आप ज़रूर कर लें, क्योंकि फ़िश फ़िले में बाज़ वक्त आँखें धोखा खा जाती हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो सेंसर हमारे हाथों को अता किए हैं, इन छोटे छोटे पोरों में जो कुदरती सेंसर है, जो आज तक कोई साइंस इसका निमुल बदल नहीं बना सका। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इस खोज में हैं कि ये जो सेंसर अल्लाह ताला ने बना के दिए हैं, ये सेंसर हम भी वजूद में ले आएँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इन सेंसर को आप इस तरीके से ज़रा सा इस पे हाथ से टच करेंगे इसको, और अगर एक छोटा सा भी कांटा इसके अंदर आपकी आंखों से ओझल भी हो चुका होगा, जो नज़र भी नहीं आ रहा होगा, वो आपके ये सेंसर बता देंगे कि हाँ यहाँ कोई चीज़ है जो कांटे जैसी है या कांटा लग रही है। तो अच्छी तरीके से इसको चेक कर लें। नंबर एक तरीका इसका ये। दूसरा तरीका ये कि आप हाथ से इस तरीके से इस फ़िश के फ़िले को इस तरीके से दबा के आप चेक कर सकते हैं, और आपके सेंसर खुद ब खुद आपको बताएंगे कि किस जगह कांटा है। अच्छा, बाज़ वक्त कांटा, ये जो इसकी लेयर होती है फ़िश के मीट की, इसके साइडों में भी बाज़ वक्त कांटे होते हैं। तो उसके लिए एक दफ़ा फिंगर को
लेफ़्ट टू राइट और दूसरी दफ़ा राइट टू लेफ़्ट करके देख लें। अगर ज़रा से भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कुछ है, तो आप इसको कहाँ से निकालेंगे? इसको निकालने के लिए फिर हमें इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में एक प्लायर होना चाहिए, जिसको प्लास हम कहते हैं। बस वो देखें आप नोक उस कांटे की, और प्लास से उसको पकड़ के पुल कर लें, कांटा बाहर आ जाएगा और आपका फ्ले जो है वो बिल्कुल साबुत रहेगा। यहाँ जनाब इस फ्ले को हमने काटना नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आप काटना चाहें तो इसको बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। थोड़ा सा मैरिनेशन इसकी कर ले। 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस में शामिल करूंगा, थोड़ा सा नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस और नमक शामिल करके मैं इसको चंद लम्हों के लिए रखता हूं, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 अदद हरी प्याज, यहाँ सॉल्ट याद रखिएगा, नमक और लेमन जूस, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे 1 अदद हरी प्याज को छोटा काट के, और यहाँ पे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और उसको हमने स्लाइसिस में काट लेना है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हमने काट के रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे फिश के ऊपरी सतह पे ये अदरक और ये हरी प्याज, अदरक आप बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे बास फैमिली मेंबर्स अदरक को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा दबा दें ताकि प्याज जो है उसके साथ रुक जाए। यहाँ पे स्टीमर हमारा बिल्कुल रेडी। ये प्रेशर इसका होना चाहिए स्टीम का, ये आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन है कि आप हाथ इसके आगे रख नहीं सकते, यानी कि इस वक्त टेम्परेचर इसका अप टू 250 सेंटीग्रेड से भी अबव की तरफ जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू हीट जो है, चूल्हा जो है वो इसके अंदर खुला है, तो इसकी हीट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं जब इसकी लिड हटाऊंगा, यानी कि कवर इसका हटाऊंगा, तो टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, और फिर जैसे ही वापस टेम्परेचर 250 और 280 के दरमियान में आएगा, बस वही टाइमिंग हमारी फ़िश की कुकिंग का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये, और यहाँ पे जनाब ये फ़िश के पीस को हमने उठा के इधर रखना है। अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया है, 80-90 के करीब रह गया है, लेकिन इसको मैं दोबारा जब कवर करूँगा तो अब इसका टेम्परेचर दोबारा बिल्ड होना शुरू होगा। स्टीम फ़िश के लिए ख़ास तौर पे टाइमिंग बहुत कीमती है। अगर इसको आपने बहुत ज़्यादा देर ये सोच के कि भाई कच्ची ना रह जाए, आपने आधे घंटे छोड़ दिया, तो फिर इस फ़िश को ना खाएं। फिर खाना या ना खाना दोनों बराबर होगा, कि वो जो कुदरती ताकत है फ़िश की, जिस मकसद के लिए हम फ़िश का इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो सब ज़ाया हो जाएगा। इसकी टाइमिंग है 6-7 मिनट, 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये आप टेम्परेचर देख रहे हैं, ये जैसे बिल्ड होना शुरू होगा तो अनदर 3 या 4 मिनट और हमें चाहिए, हमारी फ़िश परफेक्ट रेडी होगी। लेकिन इसका दूसरा साइड, मिसाल के तौर पे बास लोग बड़ी फ़िश को पसंद करते हैं, विद बोन, विद उसकी स्किन और उसका हेड और टेल सब लगी हुई होती है, साबुत फ़िश जिसको कहते हैं, होल फ़िश, क्योंकि बहुत सारे स्टाइल होल फ़िश के भी हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे तमाम के तमाम स्टाइल आप फ़िश फ्ले को लेके बनाएं। बहुत सारे ऐसे भी कीमती स्टाइल हैं जिसके अंदर सिंगल सर्विंग फ़िश होती है, यानी कि तकरीबन 300-400 ग्राम की एक फ़िश होती है, जो एक पोर्शन के हिसाब से होती है, क्योंकि उसमें जो मीट हम हासिल करते हैं वो तकरीबन 150 ग्राम या 250 ग्राम, वो मीट काफ़ी होता है सिंगल सर्विंग के लिए। अगर तो विद स्किन, बोन, हेड और टेल के साथ फ़िश है तो उसकी स्टीम के अंदर 12 मिनट लगेंगे।
ठीक है। और अगर बोनलेस है, फिले फॉर्म में है, मैरिनेशन आपने अच्छी की भी है, तो कुछ पीसेस हो सकता है फिले पतला हो, छोटा सा हो, थिन हो, उसके अंदर 2 या 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा थिकनेस हो, तकरीबन 1 इंच मोटा फिले हो या 1.5 इंच मोटा, तो उसके अंदर 6 से 8 मिनट की टाइमिंग है। ये टाइमिंग बड़ी कीमती है फ़िश को स्टीम करने की। अगर इसके अंदर ज़रा सी भी गलती आप करेंगे तो फ़िश वो जायका नहीं मिलेगा जो असल में मिलना चाहिए। यहाँ आ जाते हैं जनाब अब इसकी सेकंड हिस्से की तरफ। गार्लिक को चॉप कर लेते हैं। चार से 5 जवे गार्लिक और 1 टुकड़ा अदरक का 1 से 1.5 इंच का। स्टीम फिश विथ जिंजर ऑनियन। पहला सफर हमारा, लहसुन हमारा रेडी। यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन, ऑयल, बहुत हल्का सा 1 से 1.5 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो ये ऑयल भी हटा सकते हैं। उसकी सिर्फ एक ट्रिक है कि थोड़े से ऑयल के अंदर लहसुन अदरक को फ्राई कर लें। जब लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है तो फ्राई किया हुआ अदरक लहसुन हटा लें, ऑयल को अलहदा किसी और खाने में इस्तेमाल कर लें। ये भी ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ पे लहसुन के बाद अदरक को जूलियन यानी कि लंबा लंबा बारीक बारीक काट लेंगे। और आधी मिकदार हम यहाँ शामिल करेंगे इस लहसुन के साथ, और आधी मिकदार को हमने कच्चा रखना है अपनी खूबसूरत गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब लहसुन और अदरक दोनों गोल्डन कलर में आ जाए, याद रखिएगा थोड़ा सा लाल कलर होना चाहिए, तो उसके बाद लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, 3 टेबल स्पून तक, 2 से 3 टेबल स्पून शहद हम इसमें शामिल करेंगे। और सर्दियों में शहद का इस्तेमाल कितना कीमती है ये आप किसी भी दादी और नानी से पूछ सकते हैं। और जैसे ही शहद में थोड़े से झाग बन जाएं, ये साइन है कि शहद पक चुका है। तो उसमें हमने शामिल करनी है हरी प्याज, और हरी प्याज के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयस्टर सॉस। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हल्का सा इसमें पानी शामिल करेंगे, 1/4 कप, थोड़ा सा 1/4 कप से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ अब याद रखिएगा फ़िश को हमने नमक मैरिनेशन में लगा दिया था, थोड़ा सा नमक इस सॉस के लिए। और यहाँ पे आधी चाय की चमची फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च, यानी कि उसी वक्त आपने कूटनी है। कुटी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा जो काफ़ी दिनों से कूट के आपके घर में रखी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 1 टेबल स्पून
कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ, और ये आ गया यहाँ। थोड़ी सी मोहलत देंगे कॉर्नफ्लावर को पकने की। परफेक्ट जनाब, चूल्हा कर दिया हमने बंद। यहाँ से इन चीज़ों को मैं हटा लूँ ताकि फिश को हमने सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी एहतियात क्योंकि स्टीम है और स्टीम बहुत ख़तरनाक तरीके से इंसानी स्किन को जला देती है, और बड़ी एहतियात से इसको आपने उठा के गरम गरम प्लेटर पर रखेंगे और इसको यहाँ ले आएं। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब। यहाँ पे भी दो स्टाइल हैं इसकी सर्विंग के। फर्स्ट स्टाइल एज इट इज़ इसको सर्व करने का है, हमने सिर्फ सॉस पोर करना है और इसको सर्व कर देंगे। दूसरा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है इसका, ओरिजिनल जिसको कहते हैं ऑथेंटिक तरीका, टेबल स्पून आपने इस तरीके से लेना है और इस फिश को हल्का सा मैश करते हुए जाएंगे ताकि जब हम सॉस इसके अंदर शामिल करें तो वो सॉस फिश के हर हिस्से में बड़ी आसानी से शामिल हो जाए। तो यहाँ पे इस फिश को जब हम इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, अब आप देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं, जो कुदरती लेयर हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं इसके अंदर, वो खुलना शुरू हो जाएंगी। अब वो खुल के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्लाइस किए हुए हैं इस फिश को। अब ये सर्विंग इसकी आसान हो गई और इसकी लुक बड़ी प्यारी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पीस के अंदर उसकी जो कुदरती लेयर है अल्लाह ताला ने बनाई वो खुल गई। और वो लेयर, अच्छा यहाँ पे अगर समहाउ किसी वजह से सॉस आप बना लें, रखें, फिर थोड़ा सा ला के इसको करने में आपको 1-2 मिनट लग जाए, तो इस 1-1.5 मिनट के अंदर सर्विंग में ये सॉस हो सकता है कि गाढ़ा हो जाए बहुत। तो उसका सिंपल तरीका, आपने चूल्हे को दोबारा खोलना है और 2 या 3 टेबल स्पून पानी या चिकन स्टॉक आप चाहें, लेकिन याद रखिएगा हम डाइट खाने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर चिकन स्टॉक की बजाय अगर पानी का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा कीमती रहेगा, और थोड़ा सा शामिल कर दें तो ये दोबारा अपनी उसी कंडीशन पे आ जाएगा जिस कंडीशन में हमने इसको बनाया था। और उसके बाद इस सॉस को बहुत एहतियात से आपने फिश के सेंटर में, ताकि फिश भी देखने वाले को वाज़ेह तौर से नज़र आए, और थोड़ी सी अदरक जो हमने बचाई थी कच्ची, वो इसके ऊपर इस तरीके से। ये लीजिए जनाब, स्टीम फिश विद जिंजर ऑनियन मेहमानों के तवाज़ु के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ ही वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। अब अपने दूसरे सफ़र की तरफ रवाना। ऑयल लेंगे जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेबल स्पून, 3 to 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। 1 चाय की चमची इसके अंदर हमने शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। आप फ्रेशली चॉप्ड लहसुन भी शामिल कर सकते हैं अगर घर में आसानी के साथ अवेलेबल है साबुत लहसुन। तो थोड़ा सा लहसुन को पकाना है। यहाँ पे मेरे पास दरमियाने साइज़ के झींगे हैं। अच्छा, झींगे भी लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक तो झींगे का कलर पिंक कलर ना हो। झींगे को हाथ लगा के जब आप देखेंगे तो इसमें चिपचिपाहट बिल्कुल ना हो, लेस जिसको कहते हैं,
यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपे झींगे ना हो। चिपचिपे अगर हुए तो ये साइन है कि जनाब झींगा बहुत बासी है। नंबर 2, जो बहुत क्लेवर दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, बासी झींगे को सिरके के पानी से और नमक के पानी से धो देते हैं, तो उससे उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है। कलर थोड़ा सा पिंक होता है लेकिन चिकनाई ख़त्म हो जाती है। तो जब हम लेते हैं तो दुकानदार हमें ये कहता है जनाब वो कोई इस तरीके का नाम आपको बता देगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पिंक का एक जुमला जुड़ा हुआ होगा, तो हमारा दिल मुतमईन होगा, अच्छा भाई तो नस्ल ही पिंक है तो इसलिए पिंक झींगा है। असल में ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड, जो सबसे मेजर और सबसे कीमती, जिसका वो क्लेवर दुकानदार भी हल नहीं निकाल सकते, वो है अगर झींगा नरम है तो फ्रेश है, लेकिन अगर ये रबड़ की तरह सख्त है, हार्ड है, आप दबा के देखेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल सख्त हो रहा है। आप समझ जाएं कि ये सिरके और नमक के पानी में डूबा हुआ झींगा है, जिसकी वजह से इसकी चिपचिपाहट तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस नमक और सिरके ने इस झींगे को सख्त कर दिया है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप घर में एक झींगा सिरके एक बॉल में और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें डुबो कर रखें 10-15 मिनट, और उसके बाद निकाल के आप देखेंगे तो ये झींगा नरम नहीं रहेगा बल्कि सख्त हो जाएगा। ये कुदरती फैक्ट है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके लिए समझने के लिए कि आपने चीज़ ख़रीदी क्या है, क्या वो फ्रेश है, क्या वो वाकई ओरिजिनल है जिसके आप प्राइसेस दे रहे हैं, क्योंकि आपका हक है। आप मुंह बोली कीमत दे के चीज़ अपने और अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे दरमियाने झींगे हमने लेने हैं, याद रखिएगा, और इसको लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा सा लहसुन को पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, और उसके बाद इन झींगों को हमने यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। झींगे के कांटे के बारे में मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। कि इसके कांटे और थोड़ा सा एहतियात से हाथ अगर लगाएं तो बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर कांटा हाथ में लग गया तो फिर वो पकेगा ज़रूर। अब झींगे को आपने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से, और यहाँ मैं दूसरा पैन में शुरू कर दूं अपना अगला स्टेप। यहाँ है दूध मेरे पास 1/2 लीटर, इसको गर्म के लिए रख दिया हमने। अच्छा, झींगे जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे इनका कलर पिंक होता जाएगा, डार्क, और राउंड इसका और ज़रा घूम जाएगा, प्रॉपर राउंड बनना शुरू हो जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जाकिर साहब आपका? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, ये आप फिश जो बना रहे थे स्टीम वाली, उस पर सॉस जो बनाई है वो मैंने मिस हो गई है मेरे से। अच्छा, मैं बता देता हूँ जी, फिश सॉस भी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिश के सॉस के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया था, 1 या 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। उसमें 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके और लहसुन के 4 से 5 जब्बों को लाल करना है। जब वो लाल हो जाए तो उसमें 2 और 3 टेबल स्पून शहद शामिल करना है, और शहद जैसी बबल शहद में आ जाए तो फिर उसके अंदर लगभग 1 या 1.5 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डालना है। उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ी सी हरी प्याज उसमें डालेंगे, और तकरीबन 1/4 कप पानी, नमक, कुटी काली मिर्च आधी चाय की चमची वो शामिल करके 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल करके उस सॉस को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। परफेक्ट सॉस आपका तैयार। यहाँ ये झींगे हमारे बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको इसका राउंड दिखा दूँ और इसका कलर दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राउंड हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नाप के गोल किए गए हैं। ये कुदरती अमल है,
जैसे जैसे ये पकेगा ये राउंड और सख्त होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे झींगे हमारे बिल्कुल रेडी। मैं इसका चूल्हा कर दूंगा बंद और यहाँ ले आते हैं हम अपने दूध को अपने काउंटर की तरफ, ताकि हम अपना अगला स्टेप कर सकें। और यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून भुना हुआ मैदा है, थोड़े से ऑयल के साथ हमने भुना है। इसके भुनने का अमल मैं कई दफ़ा आपको अपने लातदाद प्रीवियस शो जो है मेरे पिछले उसमें बता चुका हूँ। अगर फिर भी आप लोगों से मिस हो चुके हैं तो मेरा फेसबुक पेज है जाकिर किचन्स, वहाँ से इसको सर्च कर लें, आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा नरम कर लें। जब ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म हो जाए तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। दूध हमारा रेडी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाते। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब भुना हुआ मैदा खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे दूध का गर्म होना बहुत कीमती अमल है। अब बहुत एहतियात से आपने दूध को चलाना है इस तरीके से और यहाँ पोर करना है इस भुने हुए मैदे को बहुत हल्की क्वांटिटी को रखते हुए, और साथ साथ आपका पूरा फोकस उस दूध पे होना चाहिए कि दूध जो है अब वो थिक होना शुरू हो जाएगा और आपको कितना उसमें थिकनेस रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मैदा इसमें शामिल कर दें और पता चले कि दूध एकदम गाढ़ा होने के बाद लई बन जाए और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा गैप देंगे, तकरीबन आधी मकदार, अगर 4 टेबल स्पून है मैदा तो 2 टेबल स्पून के लगभग इसमें हम शामिल करके अब थोड़ी सी मोहलत देंगे इसको, ताकि मैदा पकना शुरू हो जाए। और मैदा जैसे जैसे पकेगा इसकी अपनी ताकत मैदे की वो उस दूध में आना शुरू हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि दूध जो है वो दूध वाली लुक ख़त्म हो गई, बल्कि एक गाढ़ा सा सॉस तैयार हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त मैदा हम शामिल करें तो कंटिन्यू इसको चलाना है। अगर आपने इसको चलाया नहीं तो फिर मैदे की गुठलियाँ इसमें बन जाएंगी और फिर उसको कोई भी निकाल नहीं सकता अनलेस कि आप इसको फिर छानना करें और काफ़ी मेहनत हो जाएगी उसमें। फिर ये लीजिए जनाब, सॉस हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी। अब इसके अंदर हमने उबला हुआ पास्ता किसी भी किस्म का, जो डिज़ाइन, जो कलर, जो शेप आपको पसंद हो, स्पायरल हो, पेनी हो, मैकरोनी हो, जो आपको पसंद हो, आधा पैकेट के बराबर पास्ता इसमें शामिल करना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आधी चाय की चमची कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चाय की चमची रोज़मेरी, 1/4 चाय की चमची ओरिगानो और थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से। और आखिर में 2 चीज़ स्लाइस, चौडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें, ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है। भाई इसको इतना ही मिक्स करना है कि चीज़ जो है, चीज़ स्लाइस, वो अच्छी तरीके से इस सॉस के साथ हल हो जाएं। और जब ये रेडी तो इसके बाद हमने
लाने हैं जनाब फ्राई करे हुए झींगे, और फ्राई करे हुए झींगे को इस तरीके से जो पानी है झींगों का वो हटा के स्ट्रेनर की मदद से सिर्फ झींगे आपने उठा के इस मैकरोनी में या पास्ते में, जो भी आपके पास पास्ते की शेप हो उसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा याद रखिएगा झींगा पक चुका है तो उसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। चूल्हा बंद कर दें। एक अदद हरी प्याज, हरी प्याज अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पार्सली हम शामिल कर सकते हैं इसमें। पार्सली या हरी प्याज, ये दो ऑप्शन है आपके पास। हरा धनिया नहीं, ये इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी। और ज़रा सा इसको फ्रेशली मिक्स कर लें। ये लीजिए जनाब आपके मज़ेदार प्राउन पास्ता तैयार है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। ये रूटीन से हट के खाने हैं, और ख़ास तौर पे जब घर में कोई बहुत ही स्पेशल दावत हो जिसको आप ये दिखाना चाहते हो कि जी वो मेहमान हमारे लिए कितना कीमती है, तो मैं समझता हूँ ऐसे खाने ये लीजिए जनाब, दोनों कॉन्टिनेंटल डिशेस आपके लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही वक्त आपसे इजाज़त लेने का है। अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा और न जाने किस किस का रब है। अब वो बहुत खुश होता है जब हम उसको आवाज़ देते हैं कि ए रब मदद फरमा हमारी, क्योंकि मेरा रब कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुमने जो मांगना है मुझसे मांगो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और आखिर में तुमने आना मेरे पास है। ऐ रब हमें इस बात की अक्ल शऊर अता फरमा कि हमारा सर तेरे सजदे में झुके, तेरे आगे झुके, और हमारे हाथ तेरी बारगाह में उठे तुझसे मांगने के लिए, क्योंकि रब तू दे के वापस कभी नहीं मांगता। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तो बहुत रहीम और करीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।